Hello and welcome back to my YouTube channel. This is your host Bhaskar Nad and you're watching Manda Bhaskar Talk. So guys, शाम के बज रहे हैं 5:45 अराउंड या फिर 5:30 पता नहीं, बट फिर मैं निकल गया. कहाँ निकला? आई वेंट टू अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस जो कि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है. यू गेस्ड इट राइट, आई वेंट टू विलेज. एंड आज जो विलेज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस ब्लॉग पे, ये थोड़ा सा यूनिक होने वाला है क्योंकि मैंने ना ये दूसरा रूट लिया है, दूसरा रास्ता लिया है जो कि मेन रोड से काफ़ी हद तक दूर पड़ता है. तो उस हिसाब से मेरे को बहुत ज़्यादा साइकिल पैदल करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा. तो क्या ये वर्थ इट है? ज़रूर वर्थ इट है. एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इतना खूबसूरत खूबसूरत सनसेट का कुछ फुटेजेस है जो इस ब्लॉग में आपको एंड में देखने के लिए मिलेगा, जिसको देख के आपको सुकून मिल जाना है. ठीक है. और गाइस नियर में ना मतलब बहुत नज़दीक है शायद झूलन फेस्टिवल, तो जगह जगह पे बच्चों ने डेरा बनाया है एंड कुछ कुछ मूर्ति वगैरह रख के झूलन फेस्टिवल का चंदा कलेक्ट कर रहा है. तो उन्होंने मेनली बाइक वालों को और जो लोग 4 व्हीलर चला रहे हैं उन लोगों को पकड़ा. मेरे को अभी तक नहीं पकड़ा. सो एंड अभी देख सकते हो धूप थोड़ा थोड़ा अभी भी निकला हुआ है. अभी 6 o'clock का अराउंड बज चुका था. ठीक है, पर फिर भी धूप अच्छी तरीके से खिला खिला लग रहा है. एंड जब धूप की किरणें इस पैडी फील्ड पे पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है कि पूरे के पूरे खेत चमक उठ रहा है. सो जो लिटरली मैं देखने के लिए स्प्लेंडिड एंड स्पेक्टेकुलर था. ठीक है. एंड मैं तो साइकिल चला रहा था तो मुझे ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा. अगर आप बाइक या फिर 4 व्हीलर में जाते हो तो ये सब चीज़ें ना छूट जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो व्हीकल बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है. पर ऑन द अदर हैंड जब आप साइकिल की बात करते हो तो आप ठहम ठहम में जाते हो और खुला खुला रहता है. तो यू कैन जस्ट गेट अ ग्लिम्स ऑफ एवरीथिंग वेरी नाइसली. तो मेरे को इस चीज़ के लिए आई गिव अ पॉइंट टू साइकिल. और एक बार अभी स्काई देखो, इतना चमक रहा है. हाँ गाइस, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी है, गर्मी तो लग रही है वैसे, बट हवा भी चल रहा है तो इट्स लाइक ए कंपेंसेशन फॉर द गर्मी. हवा भी चल रही है एंड आपको थोड़ा थोड़ा लाइक अच्छा भी लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है. बट इट इज़ लाइक वर्थ इट, यू नो. अनेरा एक छोटा सा ब्रिज है, ब्रिज भी नहीं कह सकते इसको. चलो इसको पार कर लिया. अभी अभी चलो आगे बढ़ते. इस तरफ से देख सकते हो ना, इस तरफ और ज़्यादा धूप निकला है क्योंकि पहले जो था ना वो थोड़ा सा शेडी एरिया था कंपेरेटिवली. एंड अभी देखो यू कैन लिटरली सी माई शेडो ऑन द पैडी फील्ड एंड इट इज़ लाइक ब्यूटीफुल. सो या अभी इधर का पैडी का कलर देखो, ये थोड़ा सा ग्रीन के बजे, ग्रीन नहीं है मतलब इट्स लाइक ऑलमोस्ट येलोइश कलर है नो. एंड इधर देखो मैं दोनों साइड दिखा रहा हूँ, पूरा कड़क धूप है यार ऊपर, है ना. एंड साइड वालों खेतों में देखो पानी जमा के रखा है. लोग अभी उसमें पैडीज प्लांट करने वाले होंगे एंड बहुत लोग आए हुए भी है. तो इट इज़ लाइक ए ग्रेट 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 एक्सपीरियंस टू विटनेस ऑल ऑफ दिस टुगेदर. एक्चुअली मैंने पहले ना देखा हुआ है कैसे पैडीज़ को ग्रो करते हैं एंड ऑल. थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मतलब इन डेप्थ नहीं है पर मैंने देखा हुआ है ये चीज़. बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एंड गर्मी के होने के बावजूद ये लोग इतना मेहनत से काम करते. सो इट्स लाइक रियली ब्यूटीफुल एंड वेरी हार्ड वर्किंग of them to do all of this together simultaneously. सो विलेज का लाइफ क्या है ना, बताएं. विलेज का लाइफ आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, आप बहुत ज़्यादा थकते हो, पर एट द एंड ऑफ द डे आप जब फैमिली के पास आते हो ना, दे गिव यू अ स्माइल बैक. हाँ, कुछ कुछ जगह पे एक्सेप्शन हो जाता है. यू डोंट गेट अ स्माइल बैक, यू गेट समथिंग एल्स ओनली. बट मोस्टली क्या होता है, ये होता है कि लाइक व्हेन यू वर्क हार्ड, व्हेन यू डू ऑल ऑफ दिस थिंग, आप जब शाम को घर रिटर्न आते हो, यू गेट a group of people, not only your family but also neighbors and all, they come together, speak together, have a gossip together. So it's like a मतलब पार्टी टाइम एवरी इवनिंग. मोस्टली तो मैंने यही देखा है, पता नहीं अभी का क्या सीन है क्योंकि लाइक क्या होता था, ये लोग सुबह 4 बजे उठ जाते थे. लाइक मेरा जो एक्सपीरियंस है तो गांव के लोग ऑलमोस्ट 4 o'clock उठ जाते थे एंड फिर उसके बाद वो लोग फिर जल्दी खाना पीना खा के काम पे निकल जाते थे एंड पूरा दिन काम वगैरह करके जब वो लोग शाम को जल्दी जल्दी घर आ जाते थे एंड लाइक देन दे हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू स्पेंड विद देयर फैमिली. बट हम लोग का सिटी लाइफ में ऐसा है ही नहीं. लोग तो इतना ज़्यादा बिजी एंड ऑक्यूपाइड हो गया है सक्सेस पैसे एक्सेट्रा के ऊपर कि उन लोग के पास ना टाइम है अपने लिए, ना टाइम है अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए. तो ये बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ है जो गाँव के लोग एक्सपीरियंस अभी तक
करते हैं कि उन लोगों के पास फैमिली के लिए टाइम है, उन लोगों के पास अपने लिए थोड़ा बहुत समय हो जाता है। देखो मैं इस सारी चीज़ें जो कह रहा हूँ ना, ये हाइपोथेटिकल नहीं है। मैंने लाइक मेरा जो रिश्तेदार है, कुछ कुछ जो लोग गांव में रहते हैं, सो आई यूज्ड टू गो देयर एंड आई यूज्ड टू सी दैम। सो ये वैरी कर सकता है सिचुएशन टू सिचुएशन, बट मेरा एक्सपीरियंस जहाँ तक अभी तक जितना भी मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है गाँव के लाइफस्टाइल के बारे में, मैं सब वही शेयर कर रहा हूँ अभी, है ना। एंड गाँव के खाने पीने के बारे में थोड़ा सा बोल देते हैं। गाँव के खाने पीने में ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी आपके पास बहुत कुछ है। कैसे यार, आप खेत में चले जाओ, इतना कुछ मिल जाएगा। अगर किसी के खेत से कुछ ले भी लो पूछ के या फिर नहीं पूछ के, तो भी आपके पास सब्जी तो अवेलेबल ही होता है, कुछ ना कुछ तो आप जुगाड़ लगा के बना ही लोगे 100%। एंड उन लोग का पैडी जो लोग ग्रो करते हैं थ्रू आउट द ईयर, तो वो पैडी वो लोग घर में रख ही देते हैं मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन, एंड मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन ऑब्वियसली सेल कर देते हैं। तो लाइक सारा साल उन लोगों के पास चावल ही चावल रहता है, धान रहता है। सो it's like a great experience to witness all of this together, you know। जब आप लोग अलग अलग सीज़न में आप गांव विज़िट करोगे, अगर आपके रिश्तेदार रिलेटिव रहते हैं तो एक बार विज़िट कर सकते हो गांव में, यू नो। लाइक वेरी करता है सीजन टू सीजन। जब उस सीज़न में विज़िट ज़रूर से करना, जिस सीज़न में बहुत कुछ आबाद करते होंगे, तो आपको देखने के लिए मिल जाता है कि खेत में कैसे आबादी होता है। पहले जब मैं बच्चा था, एकदम छोटा था, तो बैलों का इस्तेमाल किया जाता था खेतों में बहुत हद तक। तो बैल से सब कुछ काम होता था, पर आजकल तो ट्रैक्टर आ गया, तो बैल का सीन अभी रहा नहीं। अभी मोस्टली गांव में ना बैल की जगह पे आपको गाय देखने के लिए मोस्टली मिल जाता है, क्योंकि बैलों को रिप्लेस कर चुका है आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी। तो उस वजह से बैल नहीं है अभी आजकल, तो अब वही है, ट्रैक्टर से सारा कुछ हो जाता है। तो मोस्टली आपको जितना भी एक्सपीरियंस होगा ना, अभी थोड़ा बहुत आर्टिफिशियलिज्म हो भी सकता है, बट लाइक व्हेन आई वाज लाइक 5 or 6 years old, लाइक बैक इन दोज डेज, तो इट वाज ऑल हैंडमेड। लाइक पीपल यूज्ड टू डू ऑल द थिंग्स बाय देयर ओन, दे यूज्ड टू टेक हेल्प फ्रॉम द एनिमल। जो हम लोग सोशल स्टडीज़ में पढ़ते थे ना, तो आई रियली यूज्ड टू लाइक एन्जॉय व्हेन आई यूज्ड टू गेट टू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दिस इन रियल लाइफ एंड सी पीपल डूइंग ऑल ऑफ दिस टुगेदर, यू नो। एंड देखो अभी भी देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है स्काई, एंड जब सूरज की किरणें पत्तों पे पड़ रहा है तो पत्ते पूरा खिल खिल उठ रहे हैं ना। एंड देखो चारों तरफ पूरा अभी भी थोड़ा बहुत लाइक है रोशनी, तो बहुत लेट हो गया था गाइस, बट रोशनी अभी तक है। सो इट वाज लाइक नाइट। एंड यू नो व्हाट, ये रास्ता जो था ना, मैं तो ये तो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था, तो मैं थोड़ा सा ना लाइक गुम हो गया था, मेरे को पता नहीं चल रहा था मैं कौन सा रास्ते में हूँ ऑनेस्टली। तो फिर मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा फिगर आउट करने में कि एक्चुअल में मैं हूँ कहाँ, बट विद नो टाइम देयर वाज अ लैंडमार्क, एंड उसकी वजह से मैंने फिगर आउट कर ही लिया कि मतलब कहाँ हूँ एंड ऑल। सो इट वाज नॉट ए वरी सिचुएशन, मतलब ठीक था। एंड फिर चलो थोड़ा सा और गाँव के बारे में बात कर ही लेते हैं। तो और क्या क्या एक्सपीरियंस मैंने किया जब मैं छोटा था। आई यूज्ड टू गो टू माय अंकल्स हाउस, मतलब वो मेरा गांव में है, ठीक है, इधर नहीं है, मतलब दूसरे गांव में। तो आई यूज्ड टू गो देयर, एंड उधर लाइक आई यूज्ड टू गेट सो मैनी न्यू थिंग, क्योंकि मैं तो ज़्यादा था अर्बन एरिया से, ठीक है। एंड आई यूज्ड टू गो टू विलेज। तो विलेज का लाइफस्टाइल पूरा डिफरेंट, विलेज का लाइफस्टाइल, खान पान एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा डिफरेंट। पर मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था उस सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने में। एंड उस टाइम मुझे अभी भी याद है, उस टाइम मेरा जो मामा का घर था, इट वॉज़ वेरी खुला में था, मतलब खुला में इन द सेंस लाइक इट इज़ लाइक अ वेरी बिग स्पेशियस प्लेस, एंड उधर एक घर है, ठीक है। एंड और एक चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाता है कि एक घर दूसरे घर से गाँव में बहुत ज़्यादा दूर में होता है, ठीक है। इसलिए कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा तालमेल होता है, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी हो जाए तो आपको सबसे पहले आपका कम्युनिटी के जो लोग हैं, नेबर्स वही सबसे पहले हेल्प करेंगे, क्योंकि आप तक मदद पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती है हर एक चीज़ में, इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर हेल्थ केयर हो, जो भी हो, लाइक इट ऑब्वियसली गेट्स लेट, बिकॉज गाँव क्या होता है, इट इज़ अ बिट फार अवे फ्रॉम द सिटी, है ना। तो आपका जो कम्युनिटी वाला लोग है, आपका जो नेबर्स है, दे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी होमली बॉन्ड विथ ईच अदर। लोग एक दूसरे को परिवार की तरह ही मोस्टली मानते हैं। मैंने तो ये देखा है कि आपको कोई भी काम हो तो किसी को बुला लो, वो आके आपका हेल्प कर देगा, आप भी किसी के काम में जाके थोड़ा सा हेल्प कर दोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एंड बहुत ज़्यादा हम्बल बिहेवियर रहता है मोस्टली गाँव के लोगों में। एंड
मेरे को बहुत एक चीज़ लुभाता है कि उन लोग जो लाइफस्टाइल लीड करते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिक लाइफस्टाइल होते हैं। आजकल क्या हो गया, आजकल हम लोग पैसों के पीछे, सक्सेस के पीछे एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है अपना अपना मतलब, तो हम लोग इतना भागम दौड़ करते हैं, हम लोग भूल ही जाते हैं कि भाई हम लोग इंसान है। और सबसे बड़ा हम लोग के लिए क्या है, हम लोग के लिए सबसे बड़ा चीज़ है मन का शांति एंड रिश्तेदारी, है ना। रिश्तेदारी इन द सेंस लाइक नॉट वो वाला रिश्तेदारी जो आजकल होता है, नॉट वो वाला, ठीक है। मैं रिश्तेदारी कौन सा बात कर रहा हूँ, लाइक ह्यूमन, एज ए ह्यूमन आपका कुछ कुछ फ़र्ज बनता है दूसरे ह्यूमन के प्रति, उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई विज़िटर भी गाँव में गुम हो जाता है, बस समथिंग हो जाता है, तो अगर वो लोग हेल्प मांगते हैं तो मोस्टली मैंने देखा है कि हाँ, दे गेट हेल्प। जैसे जैसे लाइक मेरे मामा के घर पे उन लोग का एक दुकान था, तो वो इट वाज़ द ओनली दुकान थ्रू आउट द विलेज। तो वो लोग आते थे, अनजान अनजान लोग आते थे, पानी मांगते थे, पानी देते थे, उधर बैठ के रेस्ट करते थे। हम लोग जानते भी नहीं है, बट दे आर कमिंग, दे आर लाइक दे आर गेटिंग ट्रीटेड वेल। सो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। बट आप लोग शहर में ये चीज़ मांग के देखो, घंटा कोई नहीं कुछ करने वाला, करेंगे शायद से, बट बहुत कम। एंड आई हैव ए क्वेश्चन मार्क टू दैट, बहुत कम। बट गाँव में ऐसा नहीं होता है। लाइक वेन एवर यू गो यू गेट वेरी गुड वेलकम, यू गेट एटलीस्ट ए ग्लास ऑफ वाटर और समथिंग। एंड मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, जैसा मैंने देखा हुआ है। हाँ, ये डिफ़र कर सकता है फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस, उसमें कोई दौरा ही नहीं है, ऑब्वियसली डिफ़र कर सकता है। बट मेरा एक्सपीरियंस जितना रहा है अभी तक, बचपन से लेकर अभी तक, तो उसके ऊपर उसको आधार रखते हुए मैं ये सब चीज़ कह रहा हूँ। एंड देखो अभी सनसेट ऑलमोस्ट होने वाला है, कितना प्यारा लग रहा है। ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेगा देखने के लिए अर्बन एरिया में, है ना। लाइक इतना, लाइक आप जब देखते हो ना खुला आसमान, तो मन को बहुत भा जाता है कि इस दुनिया में कितना कुछ अपॉर्चुनिटी है करने के लिए। मेरे को तो यही प्रतीत होता है खुला आसमान देख के कि भाई हम एक इंसान होकर कितना कुछ कर सकते हैं। हमारी लिमिटेशन कितना, मतलब हमारा लिमिटेशन है ही नहीं है इंसान का, जितना वो अपने आप को भगा सकता है वो भगा ले, तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है ना। तो मेरे को ना बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिलता है अंदर से वेन एवर आई सी ब्यूटीफुल सीनरिक व्यू, ब्यूटीफुल स्काई एंड ब्यूटीफुल नेचर। एंड मैं हमेशा अपने आप को ना नेचर के करीब मतलब रखना चाहता हूँ, अपने आप को थोड़ा सा नेचर के पास रखने से मेरे को ऐसा फीलिंग होता है कि मैं लिबरलाइज्ड हूँ, बहुत ज़्यादा शांति का भाव आता है। एक रूम है आपका, उस रूम के अंदर आप हो, क्या आपको शांति मिलेगा? आप पूरा कन्फिस्केटेड फील करोगे, लोगों से आप कितना ही बात कर लोगे। थोड़ा अगर आप बाहर जाके एक्सपीरियंस करोगे ना, कुछ माइनर चीज़ें भी आपको इतना कुछ सिखा देगी ज़िंदगी में, तो आप उसके लिए पूरा ज़िंदगी ग्रेटफुल रहोगे। देखो मैं ये सारी चीज़ें जो कह रहा हूँ ना, कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे मन में जो भी आ रहा है सिर्फ मैं बोलते जा रहा हूँ, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ों को देख के ऑटोमेटिक आपका दिल कुछ ना कुछ तो कहेगा। एंड मैं 100% श्योर हूँ, अगर अभी तक आप इस ब्लॉग को देख रहे हो, इधर तक पहुँच चुके हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर मेकिंग इधर तक, बिकॉज़ आपने बहुत कुछ शायद मेरा सुन लिया, जितना भी मैंने बोलना चाहा, कन्वे करना चाहा। तो अगर रिलेट कर पाते हो तो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड पोएम लिखा था मदर नेचर के ऊपर, तो इससे हम अपना ब्लॉग का एंडिंग करेंगे, ठीक है। मदर नेचर, द लव ऑफ माई हार्ट, द हीलर ऑफ माई सोल, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी इन दिस वर्ल्ड। मदर नेचर, द फर्स्ट टीचर हु नरिश्ड मी एंड हेल्प्ड मी इन एवरी स्टेप्स ऑफ माई लाइफ, thank you for choosing me to be your son. Mother Nature, the house of wisdom and blessings, thank you for being my backbone in the darkest phases of my life. Mother Nature, the reason of my happiness and peace, thank you for lending me your lap in the good days and bad days. Mother Nature, the smile in my face is for you. Thank you for smiling at me, cause when you smile, tears of joy roll down my cheek. Mother Nature, the survivor, the Lord, the source of all power, thank you. It's just for you that I didn't quit, or else the world is ready to defeat me. Mother Nature, every house is not home. Thank you for giving me space in your home, because where there is Ma, it's home. सो गाइस, इसी पोएम के साथ आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अपना ध्यान रखना। मैं ऑलरेडी अभी मंदिर में आ गया, थोड़ा दर्शन करके अब घर जा रहा हूँ। बाय, टेक केयर।